ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, आज जो है नया साल चालू हो रहा है, 1 जनवरी 2022। नया साल चालू हो रहा है आज। कल रात को जो है हमारे बोरीवली में जो है ब्रजविहारी प्रभु का न्यू ईयर ईव का बहुत बड़ा क्लास प्रोग्राम रहा। शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक साथ में हमने न्यू ईयर के बड़ा अच्छा सुंदर कीर्तन भजन और लेक्चर प्रभु जी का चल रहा था। आई वॉज बेसिकली ओवर देयर। मैं रात को आया ही हूँ 1:15 बजे। आई स्लेप्ट ओनली फॉर 2 hours टुडे। मेरे को याद रखना कि मैं सो ना जाऊं। बट आई फेल्ट दैट टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, ये मुझे मिस नहीं करना है प्रभु जी। बट वेरी नाइस प्रोग्राम प्रभु जी, वेरी वेरी एन्चेंटिंग के जो है अच्छे सब साथ में मिल करके हमने सुंदर कीर्तन गाया, सुंदर हरिनाम किया और प्रभु जी ने बहुत सुंदर जो है अच्छा प्रवचन दिया। कल जो है बेसिकली जो है 31 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इट इज द डिसअपियरेंस डे ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उस पर भी चर्चा हमने प्रभु जी कर रहे थे। हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस पे भी चर्चा कर रहे थे। वेरी नाइस प्रोग्राम प्रभु जी। एनीवे, सो प्रभु टुडे इज अ न्यू ईयर डे। नॉर्मली जो है प्रभु न्यू ईयर के दिन जो है ना बेसिकली डिवोटीज जो है उस हिसाब का क्लास देते हैं कि जो है हम हमारी बैलेंस शीट चेक करते हैं कि पूरे साल जो है हमने क्या किया, हमने जो है किस तरह से हमने भक्ति में प्रगति की, क्या क्या हमने शॉर्टफॉल हमारे लाइफ में आए, किस जगह पे हमने जो है हमारे अनर्थ हमको हैरान कर दिया, किस तरह हमने कहाँ पे हमने बड़ी भूल कर दिया कृष्ण भक्ति के अंदर, और जो है आगे चल करके अभी जो है अगले साल जो है हम क्या क्या कमिटमेंट लेना चाहते हैं, किस तरह से हम कृष्ण भक्ति को जो है प्रायोरिटी कैसा रखेंगे, और किस तरह से हमको जो हमारा शॉर्टफॉल है कॉन्सियसनेस का उसको सुधारने के लिए हम क्या अगले साल करना चाहते हैं, उसका एक प्रोजेक्शन करते हैं। और वो हिसाब से जो है डिवोटी कृष्णा के सामने आकर के रिक्वेस्ट करता है कि कृष्णा पिछले साल ये किया और अगले साल ये करना चाहता हूँ, आपकी कृपा से मैं कर पाऊंगा। टू बी वेरी फ्रैंक जो है ना, आज जो है मुझे हुआ कि ये सब चीज तो नॉर्मली हम बोलते हैं और ये सब चीज हम कल उस पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये साल जो है एक्सक्लूसिवली 2021 जो है हमारे डिवोटीज जो है हम जो यहाँ पे जूम के अंदर या यूट्यूब के अंदर जो है हम लोग सब साथ में मिलते हैं। आपको पता नहीं, मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन प्रभु मैं मेरा तो कह सकता हूँ कि मेरा 2021 इट इज वन ऑफ माई बेस्ट ईयर इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। बहुत अच्छा लगा है प्रभु जी। ये कोविड सब ठीक है, छोड़ दो उसको एक साइड में, लेकिन 2021 वाज अ वेरी वंडरफुल ईयर प्रभु जी। ये साल जो है
इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया, इतना सुंदर भक्तों लोगों ने जो है मुझे दिखाया कि सिंसेरिटी क्या है, कमिटमेंट क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस को कितना सीरियसली लेना चाहिए। ये सब मुझे बहुत सुंदर, इतने भक्तों का संग मिल गया प्रभु जी, इतना भक्तों का, वो भी पूरे दुनिया से जो है भक्तों लोगों ने अपनी सिंसेरिटी बताई। ये सिंसेरिटी देख करके मुझे लगा कि आई गॉट अ जैकपॉट प्रभु जी, मुझे जैकपॉट मिल गया। इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया, और वो भक्तों के संग से प्रभु जी आज मुझे ऐसा लगा, और ज्यादा करके आप भक्त लोग भी जो है बहुत स्टडीली जो है जपा के अंदर आ रहे हो, आपको भी ये अनुभव होगा कि ये साल जो है हमको कुछ हमारे लाइफ के अंदर कुछ स्पेशल चीज मिल गई है। और जो है हम कृष्णा के सामने जो है दूसरा चीज सब बोलने के पहले हमको आज जो है 1 जनवरी 2022 को प्रभु वी शुड शो अवर ग्रेटफुलनेस टू कृष्णा। कृष्णा आपने क्या हमको दे दिया, क्या हमको मिल गया आज, क्या क्या इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया प्रभु। और ऐसे भक्तों से एक ऐसा भक्तों का संग मिला जिनको सिर्फ एक ही चीज अपने लाइफ के अंदर, उसको ना प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, नेम, फेम, पावर, पोजीशन कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कोई भी हालत में उसको कृष्णा भावनामृत के अंदर सिंसेरिटी से कृष्णा भक्ति बढ़ानी है, और उनको यही जन्म में अपना काम खत्म करना है। ऐसे भक्तों का संग प्रभु जी बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। वो हमको मिला है प्रभु जी, वी शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मुझे ऐसा लगा प्रभु कि आज जो है ना, आज का जो हम लोग क्लास जो है ना, हम कृष्णा के सामने ये कहना चाहेंगे, कृष्णा आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स बनाए हैं प्रभु जी कि किस तरह से हम हमारी ग्रेटफुलनेस हम कृष्णा को बता रहे हैं। प्रभु जी अभी कोई भी व्यक्ति जो है ना हमको बहुत ऊंची चीज देते हैं, और हम उसकी कदर करके उसके सामने रेसिप्रोकेशन बात भी नहीं करते कि आई एम ग्रेटफुल, तो प्रभु ये हमारा जो है ना प्रभु व्यवहार बराबर नहीं है। कृष्णा ने, आई कैन टेल यू प्रभु, जो हमको जो मिला है ना, हमने जो है प्रभु मई महीने में जो है ना ये जपा का जूम प्रोग्राम चालू किया, यानी हमने ऑलमोस्ट पिछले साल में 8 महीना हमने जपा स्टेडीली, ऑलमोस्ट एवरी डे, खाली एक ही दिन हमने मिस किया था 192 के दूसरे दिन जो हमने मिस किया था, छोड़ा था, वरना एवरी डे वी चैंटेड टुगेदर। तो प्रभु ये 8 महीने के अंदर क्या सुंदर सुंदर रियलाइजेशन आ गए हैं, क्या लाइफ में जो है प्रभु जी कितना चेंज आ गया हमारी लाइफ में। ये जो है ना वी हैव टू प्रे, वी हैव टू शो अवर रेसिप्रोकेशन टू कृष्णा, दैट कृष्णा आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। आपने क्या मेरी लाइफ में चेंज कर दिया, कहां मैं था और कहां आ गया हूं मैं। और अगर ये भी अगर हम नहीं करेंगे ना प्रभु, तो प्रभु जी आज कोई भी व्यक्ति जो है ना प्रभु, आपने वो व्यक्ति को बहुत मदद किया है, उसकी लाइफ पूरी चेंज किया है, और वो व्यक्ति जो है आपको कुछ भी वो आपको कुछ एक्शन से नहीं बताना चाहते, लेकिन अपने एटलीस्ट वर्ड से तो आपको जो है वो अगर व्यक्ति रेसिप्रोकेट नहीं करे ना, तो आपको वो व्यक्ति के ऊपर जो है ना कदर, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति को जो है ही इज नॉट ग्रेटफुल। प्रभु वी हैव टू प्रूव अवर ग्रेटफुलनेस टू कृष्ण। आज के दिन सो प्रभु विल डिस्कस इट आउट, क्या हमारे लाइफ में चेंज आया प्रभु। आई कैन टेल यू ये कोविड जो है ना प्रभु, कोविड हैज बिकम अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये कोविड नहीं होता था तो आपका, मुझे पता नहीं आपका, लेकिन मैं तो आप लोग के साथ में नहीं आ सकता था। ये कोविड ने मुझे जो है ना आपको लोग के साथ में जो है एसोसिएशन करने का एक सच्चा पक्का रास्ता दे दिया प्रभु। ये मुझे टेक्नोलॉजी इस तरह से मुझे मिलना मुझे नामुमकिन जैसा लग रहा था, लेकिन आज के दिन हम पूरे दुनिया से सब साथ में बैठ करके जपा करते हैं। तो प्रभु आई फील इट, कोविड हैज बिकम अ ब्लेसिंग। और अभी तो जो है ना प्रभु, जितना भी कोविड का वेव या कुछ भी, एक सेकंड वेव, थर्ड वेव जो भी आता है ना, मुझे जो है ना अच्छा लगता है अभी। मुझे क्यों अच्छा लगता है कि ये जो है ना ज्यादा डिवोटीज को जो है ना वर्क फ्रॉम होम का रास्ता मिलेगा, और ज्यादा अपनी कमिटमेंट दिखाएंगे। प्रभु जी याद रखेगा, वी विल ट्राई टू सी टू इट दैट विल मेंटेन दिस प्रोग्राम, जिससे जो है अभी हमारा भक्तों का संग हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर ये कोविड का चलेगा ना, तो जो है ज्यादा हम भक्तों का संग के अंदर ज्यादा निकट आ पाएंगे। सो कोविड इज अ ब्लेसिंग फॉर अस प्रभु जी, इट इज अ ब्लेसिंग। क्या मिल गया है प्रभु जी, ये प्रोग्राम की वजह से, ये जूम का प्रोग्राम की वजह से आप सब लोग एक एक्सेप्ट करेंगे प्रभु, हमारी सबकी लाइफ डिसिप्लिन हो गई, सबकी लाइफ डिसिप्लिन हो गई है प्रभु जी। कोई इतने खास करके गृहस्थ जीवन के अंदर प्रभु, रोज सुबह में उठ करके प्रभु जपा करना, ब्रह्म मुहूर्त में एक सेशन में एक सिटिंग के अंदर प्रभु जपा करना,
बहुत कम डिवोटी कर सकते थे। ठीक मैं वर्ष प्रभु संभव मेरा अनुभव है, अच्छे अच्छे सिंसियर सीनियर डिवोटीज भी प्रभु जी ये मेंटेन नहीं कर सकते जो हमने कृष्णा ने हमको ये रास्ता दे दिया है। सो मच ग्रेटफुल प्रभु जी, लाइफ कितनी डिसिप्लिन बन गई है। वी शुड बी सो ग्रेटफुल। कृष्णा क्या मेरे लाइफ में जैकपॉट मिल गया मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल, मेरी लाइफ डिसिप्लिन हो गई है प्रभु। मुझे जो है प्रभु ये जो है ना, ये जपा जूम जपा का प्रोग्राम की वजह से प्रभु मुझे टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू आ गई। प्रभु अभी रात को हम प्रजल्प करने नहीं बैठ सकते, हमको पता है सुबह में उठ करके माला करनी है। हम रात को वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, हम प्रजल्प नहीं करेंगे, हम इंटरनेट या टीवी या व्हाट्सएप या फेसबुक उसके सामने टाइम नहीं देंगे, क्योंकि मालूम है जल्दी सोना नहीं, अगर सोएंगे नहीं तो सुबह में जपा नहीं कर पाएगा, जपा नहीं कर पाएगा तो पूरा दिन बिगड़ेगा। सो प्रभु टाइम मैनेजमेंट इतना परफेक्ट हो गया, और वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो है प्रभु हमारा एवरीथिंग बिकम सो वंडरफुल। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट प्रभु। ये जूम जपा की वजह से जो है प्रभु हमको एक चीज की कदर आ गई है, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, ये आप सब लोग को जो है ये समझना चाहिए और हम हमारी ग्रेटफुलनेस बतानी चाहिए। और वो ये है प्रभु, डिसिप्लिन तो हुआ ही है हमारी लाइफ, टाइम मैनेजमेंट तो हुआ ही है, लेकिन एक चीज की कदर आ गई है प्रभु कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक सेशन में, एक सिटिंग के अंदर और वैष्णव के संघ के अंदर प्रभु जो जपा के अंदर नरिशमेंट मिलता है, ऐसा नरिशमेंट कभी भी नहीं मिला था अपने को। मैं सो ग्रेटफुल प्रभु जी, कितना सुंदर दिन जाता है हमारा। सुबह में जपा करके आप देखो प्रभु हमारा दिन कितना सुंदर गया है। वी आर सो ग्रेटफुल प्रभु, हमको क्या मिल गया है, कृष्ण ने क्या दे दिया है हमको प्रभु। पूरे जिंदगी पर्यंत अभी तक जो है प्रभु हमको ये चीज खो ही नहीं रही थी हमारी लाइफ में, और ये जो है कृष्ण ने क्या जैकपॉट दे दिया हमको, क्या मिल गया है प्रभु जी। हमको जो है प्रभु जी समझ में आ गया है कि ये जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही जपा होना चाहिए, और अभी हमारा लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन लाइफ हो गई है कि अभी हमको समझ में आ जाता है प्रभु कि अभी तो जो है ना ये लाइफस्टाइल तो चेंज करनी ही नहीं है। यही लाइफस्टाइल जो है जिंदगी पर्यंत चलना ही चाहिए, इसमें मेरे को कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया जपा की क्या वैल्यू है, जपा से कितना मेरी लाइफ के अंदर चेंज आ सकता है, और वो जपा के अंदर मुझे टेस्ट आने लगा। दिस इज एब्सोल्युटली द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ये जूम जपा के अंदर से, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल टू कृष्णा। ये जूम के जपा से जो है प्रभु मुझे भक्तों का संग की कदर हुई है। आई हैव एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्रभु। ये भक्तों का संग की जो है ना प्रभु मुझे कदर हुई, मुझे समझ में आ गया प्रभु। सुबह में थोड़ा विचार करो, सुबह में जब भी आप उठते हो और आपको जपा करने चाहते हो, जब भी आप वो जब लॉगिंग करके अंदर आते हो और जब आप देखते हो 50 डिवोटी, 60 डिवोटी, 70-80 डिवोटी बैठ करके जपा कर रहे हैं, प्रभु जी क्या उत्साह मिलता है, इतना उत्साह अंदर से मिलता है कि वो मेरे साथ में इतने डिवोटीज है, ये सब जपा कर रहे हैं और सब सिंसियरिटी दिखा रहा है, और कोई बेचारा माइंड के साथ में फाइट कर रहा है, कोई सोने नींद आता है तो भी खींचता है। ये देख करके इतना उत्साह मिल जाता है प्रभु कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये प्रभु हमने 192 राउंड्स या 128 राउंड्स, ये सब चीज जो है 64 राउंड्स भी जो हम कर रहे हैं प्रभु, ये भक्तों का संग की वजह से हुआ है प्रभु। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट। क्या मिल गया है हमको जीवन में प्रभु, ये भक्तों का संग की वजह से जो है प्रभु जी हमको उसकी कदर समझ में आई कि भक्तों के संग की वजह से इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होती है। प्रभु इज इट पॉसिबल हम रोज ब्रह्म मुहूर्त अपने उठ करके एक ही आसन में बैठ करके एक ही सेशन के अंदर अटेंटिवली जो है प्रभु जी जपा करने वाले थे अकेले? इट वॉज पॉसिबल। ये भक्तों के संग ने हमको सपोर्ट दे दिया। सो वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट। कृष्णा ने क्या हमको दे दिया है प्रभु। ये जूम जपा की वजह से जो है प्रभु जी आप देखना प्रभु आपकी लाइफ के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई, आपको लेट गो करने की आदत आ गई। छोड़ो थोड़ी चीज इधर, छोड़ो ये सब चीज जो चिक चिक होता है, घर के अंदर वातावरण बिगड़ता है, ऑफिस के अंदर वातावरण बिगड़ता है, जो चीज के अंदर अननेसेसरी टसल होता है, क्लैशेस होता है, आप लेट गो करने लगे। आप देखो प्रभु जी आपकी चेक करोगे, आपकी फैमिली लाइफ भी एकदम पीसफुल होने लगी। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके ऑफिस के स्टाफ, आपके ऑफिस के कलीग्स, आपके रिलेटिव्स, आपको सबको समझ में आने लगेगा कि ये व्यक्ति में चेंज आया है, और आपको भी समझ में आएगा कि पहले कितना मैं पीसफुल हो गया हूं, अभी कितना ब्लिसफुल रहा हूं मैं। ये क्यों है? क्योंकि कृष्ण आपके हृदय में फिक्स्ड अप हो गए, और वो फिक्स्ड अप हो जाने की वजह से जो है ना परम दृष्टवानी वर्तते,
हायर टेस्ट आ जाने की वजह से छोटी छोटी चीज हम छोड़ देते, उसकी वजह से प्रभु आप पीसफुल हो गए। ये कितने कितने सालों से हम करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था। फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, आपके ऑफिस के कलीग, सब लोग को फर्क पड़ गया है। आप लोग को, आपको देख करके उनको लग रहा है कि इसके अंदर फर्क आ गया, और एवरीथिंग वेंट टुगेदर इज बिकॉज ऑफ द ज़ूम ज़पा। यू हैव टू बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट प्रभु, यू टू बी सो ग्रेटफुल। ये ज़ूम जपा की वजह से जो है प्रभु जी, हमको एक बड़ा अच्छा एक आश्रय मिल गया कि जब भी मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, जब भी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब भी ऐसा होगा कि प्रभु मेरी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, प्रभु हमारे पास एक एक आसरा मिल गया, एक शेल्टर मिल गया कि कोई बात नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, रूम के एक कोने में बैठ जाऊंगा और पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र करता रहूंगा, और आई विल रिमेन ब्लिसफुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या ये प्रभु जी, ये ऐसा मत समझना ये चीज इतनी सैली है प्रभु। अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा है कृष्ण भावनामृत में सालों के सालों डालने के बाद में भी ये कन्विक्शन नहीं आता है जो हमको मिल रहा है प्रभु। बी वेरी ग्रेटफुल टुडे प्रभु। आज नया साल के दिन वी हैव टू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा आई एम सो ग्रेटफुल, क्या दे दिया तुमने मुझे। मुझे एक आसरा मिल गया प्रभु, मुझे एक समझ में आ गया कि मैं जो है प्रभु अभी जो है अकेला बूढ़ा हो गया होगा, कोई मेरे साथ नहीं होगा, मेरा फैमिली मेंबर मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, आई एम ए रिजेक्टेड पर्सन। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शरीर भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मेरा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ गया है, ये सब चीज होने के बावजूद आई विल बी ब्लिसफुल फ्रॉम विद इन। एक कोने में बैठ करके मेरे को एक हरि नाम ने एक शेल्टर दे दिया है, हरि नाम लेते रहूंगा, ब्लिसफुल रहते रहूंगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस को बराबर मेंटेन कर पाऊंगा। ये कितनी बड़ी चीज हमको मिल गई है प्रभु। टेक इट वेरी वेरी, वी बी वेरी ग्रेटफुल विद दैट प्रभु। ये आपको मुझे हमको ग्रेटफुल हो जाना चाहिए कि क्या मेरे लाइफ में आ गया है, मेरी लाइफ में क्या आ गया है प्रभु जी, कृष्ण ने क्या मेरे को दे दिया। ये प्रभु जी लोगों को सालों के सालों भक्ति करने के बाद में भी ये नहीं मिलता जो हमको जो है पिछले 8 महीने में मिल गया। बी वेरी वेरी क्लियर प्रभु जी। दूसरा पॉइंट प्रभु, हमको अभी समझ में आ गया लाइफ के अंदर जो है प्रभु जी, कभी भी कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी आपके लाइफ में, कोई भी इंपेडिमेंट्स आएगा, कोई भी डिफिकल्टीज आएगी, कोई ट्रेजेडीज आएगी, प्रभु जी आपको समझ में आ गया, मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया। माला लेके कृष्ण के सामने बैठ जाऊंगा, राधा रानी के सामने जो हृदय में इतनी इतनी तकलीफ होती है ना, कृष्णा के सामने, राधा रानी के सामने रो लूंगा, हरि नाम करते करते उनको बता दूंगा मुझे संभाल लो प्रभु जी। वो और हरि नाम करते करते आपको जो आश्वासन मिलेगा ना, वो आश्वासन आपकी दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं देने वाली है जो हमको ये इधर से मिलने वाला है। आपने तो अनुभव किया होगा कि नहीं, लेकिन मैंने अनुभव किया है प्रभु। लाइफ के अंदर बहुत ट्रेजेडीज आती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, तभी जो है ना दुनिया जो है ना अपने को कुछ जो आश्वासन नहीं दे सकती है ना, वो आपको एक बीड़ बैग और राधा रानी और कृष्णा के सामने हाथ हाथ ऊंचा करके कह दो, कृष्णा मुझे संभाल लो, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, टेक केयर ऑफ मी। और सी हाउ मच सोलेस यू गेट इट प्रभु, हाउ मच शेल्टर यू गेट इट। ये कहां मिलता था प्रभु जी, ये कहां मिल गया था आपको। सो ग्रेटफुल फॉर दैट, सो ग्रेटफुल प्रभु। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, मुझे एक चीज जो दूसरा मिला है जो है ये जूम के पिछले 8 महीने में प्रभु जी, एक मेरे को एक नया संग मिल गया। मैं कभी भी मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, मेरा मेरा तो खास अनुभव मैं देख रहा हूँ प्रभु, डिवोटीज कोई किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आया, किसी को कोई जन्मदिन आया, क्या डिवोटीज का एक दूसरे से प्रेम है प्रभु जी। मेरा हम लोग कभी भी अभी तक तो हम फिजिकली किसी को मिले भी नहीं, हमने भक्तों को मिले नहीं है फिजिकली, yet there is so much strong bond among each other प्रभु, इतना सुंदर बॉन्ड हो गया। मैं देख रहा था प्रभु जी, हमारी वो अपना जो माता जी है ना, आई फॉरगॉट, हाँ वसंत पंचमी माता जी, वो वसंत पंचमी माता जी, आई थिंक इट वाज हर 79th बर्थडे। कितने डिवोटीज ने उन्होंने, दे वर शोइंग द लव फॉर हर। मुझे इतना अच्छा लगा प्रभु जी। आई डोंट नो हाउ टू डू ऑल दिस ऑफरिंग एंड कमेंट्स देने को मेरे को जमता नहीं था, सो आई डिडंट डू इट, बट आई वाज आल्सो फीलिंग सो नाइस प्रभु। इतना सुंदर लग रहा था। कोई डिवोटी बोला मैं 1-2 माला उनके लिए ज्यादा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सच ए नाइस लविंग बॉन्ड हो गया है प्रभु। मैं देख रहा था विपुल प्रभु का हेल्थ इश्यू हो गया है, कितने डिवोटीज उनको प्रेम करना चाहते हैं, कितने डिवोटीज उनकी सेवा करना चाहता है। ये एक जो है ना प्रभु, हमको एक आसरा मिल गया कि मैं अकेला नहीं हूँ। अगर मेरे रिलेटिव्स और मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मेरा एक नया जो है समुदाय मिल गया है, मुझे एक फैमिली मुझे मिल गया है।
ये फैमिली मुझे सपोर्ट करेगा। आई एम सो ग्रेटफुल प्रभु जी, क्या मिल गया है 8 महीने में, क्या मिल गया है प्रभु जी। हमारे पास जो है ना प्रभु, एक चीज मिला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु, और वो जो एक मास्टर की मैं समझता हूँ प्रभु। आपको मालूम है मास्टर की क्या होता है? मास्टर की का ये मतलब होता है कि जब भी कुछ भी आपका जो है ना, वो सब ताला के साथ में, वो की आप चालू करो तो वो की से आप ताला खुल जाता है। यानी वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज द मास्टर की। उसी हिसाब से प्रभु जी हमारे पास ये मास्टर की मिल गई, हमको एक मास्टर की मिल गया। मास्टर की का मतलब ये है प्रभु, लाइफ में अभी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम्स, कोई भी जो है हमारा इनजस्टिस का प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ जाएंगे प्रभु जी। ओल्ड एज का प्रॉब्लम, जस्टिस हमको नहीं मिला उसका प्रॉब्लम, कितने भी प्रॉब्लम आया, आई हैव मास्टर की विथ मी। एंड व्हाट इज दैट मास्टर की? सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आ जाऊंगा, भक्तों के संग में जपा करूंगा, अटेंटिवली जपा करने की कोशिश करूंगा। कुछ भी होगा तो भक्तों के सामने हृदय खोल दूंगा, भक्त लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, और कृष्णा के सामने जो है ना प्रभु, जपा करते करते रो लूंगा और कृष्णा को बता दूंगा मेरी, मुझे संभाल लो। और मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, उसका रिजल्ट दिखाई देता है। कितना अंदर से आश्वासन मिल जाता है प्रभु जी, मुझे अभी रास्ता मिल गया। आई हैव गॉट द वे टू हाउ टू स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक दुनिया में, दुखालय में, पदम पदम विपदम में, लेकिन मुझे रास्ता नहीं था, मैं कैसे इसमें से जी पाऊं, और इसमें से रास्ता निकालने का क्या रास्ता है, ये मुझे मालूम ही नहीं था। प्रभु जी ये 8 महीने में हमको एक रास्ता मिल गया। कोई भी प्रॉब्लम होगा, आ जाएंगे, माला करेंगे भक्तों के संग में, ब्रह्म मुहूर्त में, एक ही सेशन में, एक ही सिटिंग में भक्तों के संग के अंदर माला करेंगे, और कृष्णा के सामने आकर के खड़े रह जाएंगे। और वो जो आश्वासन मिला है ना प्रभु, उससे इतनी हिम्मत बढ़ गई हमारी, और वो हिम्मत की वजह से जो है प्रभु, वी फील इट, आई विल बी एबल टू सर्वाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। मैं निकाल सकूंगा, दिस गिव्स सो मच सोलेस प्रभु, दिस गिव्स सो मच सोलेस। यू हैव टू बी सो ग्रेटफुल प्रभु जी, क्या हमको दे दिया है प्रभु। ये समझ ये पैसे से मिलने वाला ये सब चीज है, ये कोई कॉन्टेक्ट से मिलने वाला ये सब चीज है, ये कोई आपका इन्फ्लुएंस नहीं मिलने वाला है, ये कोई आपकी शक्ति से मिलने वाला है। ये एक्सक्लूसिवली अहेतु की कृष्णा की कृपा से हमको मिला है प्रभु। अहेतु की कृपा हुई है, कृष्णा ने हमारे पे किया है प्रभु जी। सो मच ग्रेटफुल प्रभु जी। आपको मालूम है ना पारस मणि क्या होता है? पारस मणि जो होता है, वो पारस मणि जो है प्रभु, एक कोई भी लोहे को जो है सोना बना देती है प्रभु जी। व्यक्ति जो है जिसके पास पारस मणि होता है, उसको बोलते हैं मैं बहुत बहुत ही बहुत नसीब वाला आदमी हूँ कि मेरे को पारस मणि मिल गई है, और वो पारस मणि से अभी मैं कुछ भी चाहूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु टू बी वेरी फ्रैंक ना, अगर आप मुझे बोलो ना प्रभु, पिछले 8 महीने में है ना प्रभु, हमको पारस मणि से भी बहुत ऊंचा चीज मिल गया है, बहुत ऊंचा चीज मिल गया है प्रभु जी। पारस मणि तो क्या है, इधर से वापस सोना होगा तो इधर ही छोड़ के जाने का है, और वो छोड़ते वक्त जो है और दुखी हो गए हम लोग दुखी होने वाले हैं। लेकिन हमको पारस मणि से भी ऊंचा चीज मिला है, वो क्या है? साथ में आए हैं, रोज सुबह में जपा कर रहे हैं। हमारा कोई मोटिवेशन नहीं है, मटेरियल कोई मोटिवेशन नहीं है, हमको ना कोई प्रोजेक्ट चाहिए, ना हमको कोई लक्ष्मी चाहिए, ना हमको किसी के पास कुछ भी चाहिए। हमको सिर्फ हम साथ में आकर के कितना एकाग्रता से कृष्णा से याचना करेंगे, हम साथ में रहेंगे, साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और रोज हरि नाम करते रहेंगे, और जब भी तकलीफ आएगी तो कृष्णा के सामने आकर के खड़े रह जाएंगे। और उसमें इतना आनंद, इतना नरिशमेंट, इतना इतना अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल गया है प्रभु जी। और वो सेटिस्फेक्शन की वजह से जो है प्रभु, हमको लग रहा है कि तो पारस मणि से भी ज्यादा चीज मिल गई है मुझे। अभी मुझे मृत्यु का डर कम लगने लगा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कृष्णा का शेल्टर मिल गया। मुझे कैन यू इमेजिन ये क्या हमारी लाइफ में हुआ है। आज जो है ना प्रभु जी, आज 1 जनवरी 2022, वी हैव टू प्रे टू द लॉर्ड। आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे क्या कृष्णा आपने मुझे दे दिया, मेरी औकात नहीं थी ये लेने के लिए। कितने डिवोटीज जो है प्रभु, सालों के सालों से कृष्ण भक्ति में है, उनको नहीं मिला, मेरे जैसा आदमी को मिल गया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट प्रभु, सो ग्रेटफुल। तो प्रभु आज जो हम हमारी 32 माला करेंगे ना प्रभु, वी विल रियली क्राई आउट टू कृष्णा दैट कृष्णा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल कृष्णा, तुमने मेरी लाइफ में क्या कर दिया। मैं कहाँ था और मुझे आपने कहाँ लेके गए। हाँ?
कहां से कहां में निकल गया हूं मैं। सुबह में उठता हूँ, मैं सुबह में जब भी टक्कू टक्कू करता हूँ और सीधा मैं सामने स्क्रीन देखता हूँ, और स्क्रीन में इतना भक्त लोग मेरे साथ में, कितना मेरा उत्साह बन जाता है। प्रभु जी रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को बोला था कि भक्ति सबसे बड़ा मुसीबत या सबसे बड़ी कठिनाई या सबसे बड़ा मिजरी अगर भक्त के जीवन में यह है कि उसको भक्तों का संग न मिले। उससे बड़ी कोई कठिनाई या उससे कोई बड़ी मुसीबत एक भक्त के जीवन में नहीं होती है, उसको भक्तों का संग ना मिले। प्रभु हमको रोज भक्तों का संग मिल रहा है। एवरी डे वी आर गेटिंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एवरी डे वो भक्तों को देखते हैं हम लोग। और फारस की बात क्या है प्रभु, हम लोग एक दूसरे को कभी मिले भी नहीं अभी तक। क्या कृष्णा ने मिरेकल बना दिया हमारे लाइफ में। व्हाट अ मिरेकल ही हैज डन इन आवर लाइफ। प्रभु जी बी वेरी ग्रेटफुल। बी वेरी ग्रेटफुल। प्रभु अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे ना, आपने उसके आपकी कदर आप नहीं करोगे ना, कृष्णा आपके पास से छीन लेगा। और अब छीन लेने के बाद में जो है ना प्रभु, आपको समझ में आएगा कि आपको जो बहुत बड़ी ऊंची चीज मिली थी ना, वो आपने जो है ना, आपने उसकी कदर नहीं की, इसलिए आपको कृष्ण ने ले लिया। मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, अनुभव के साथ में बोल सकता हूँ, ये जो चीज हमको मिली है ना, वो दुनिया में कोई भी इससे ऊंची चीज है ही नहीं। प्लीज आई रिपीट इट वंस अगेन। प्रभु जो हमको अभी जो मिला है ना, वो दुनिया में इससे ऊंची चीज कुछ है ही नहीं। क्या नरिशमेंट मिल गया है प्रभु, क्या सेटिस्फेक्शन आ गया है, क्या आनंद आ गया है, क्या जिंदगी जीने का राह मिल गया है, किस तरह से जिंदगी जीने का वो समझ में आ गया है, कितना सुंदर भक्तों का संग मिल गया है, एक दूसरे की कितना लविंग रेसिप्रोकेशन है, और एवरीबॉडी सेल्फलेसली डूइंग। किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए प्रभु। ऐसा प्रेम कहां मिलेगा प्रभु? ऐसा इवन फैमिली के अंदर भी नहीं मिल सकते जो हमको अभी इधर मिल रहा है। प्रभु बी ग्रेटफुल। अगर आपने ग्रेटफुल नहीं रहा ना प्रभु, तो कृष्णा ले लेंगे हमारे पास से। देखो प्रभु, आपके पास अगर कुछ भी नहीं होता है ना, आपके पास कुछ भी नहीं होता है और फिर आप फकीर होते तो इतना बहुत तकलीफ नहीं आता है। लेकिन आपके पास बहुत सब चीज होती है, हीरा जवेरात सब चीज होती है, और फिर आपने उसका ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो छीन गया या चला गया। प्रभु आपको सबसे ज्यादा दुख होता है। एग्जैक्टली हमारा ऐसा स्थिति आएगा। अगर दूसरे भक्तों के पास तो बेचारे लोगों के पास कुछ था ही नहीं, हमको तो कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। इससे ऊंचा चीज है ही नहीं प्रभु। एक जिंदगी जीने का राह मिल गया, कैसे जीने का मिल गया। सुबह से पूरा दिन जो है ब्लिसफुल जाता है। जिंदगी के अंदर तकलीफ आएगी तो समझ में आता है इसका रास्ता क्या निकालने का। इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया, इतनी डिसिप्लिन लाइफ हो गई है, इतना प्रजल्पा, ये सब चीज चला गया है। फैमिली मेंबर्स और सब लोग आपके पास से जो है देख करके आपको लग रहा है, उनको भी लग रहा है कि ये परफेक्ट हो गया है, इसकी वजह से हमारा लाइफ भी ब्लिसफुल हो गया है। इससे ऊंचा चीज क्या चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, आपका मृत्यु की भी तैयारी बराबर अच्छी तरह से हो रही है, क्योंकि आपका हृदय के अंदर कृष्णा फोकस होने लगा है। क्या जीवन है! टेक इट सो सीरियसली इन योर लाइफ प्रभु। तो आज जब हम अगर 32 वाला करेंगे ना प्रभु, विल बी रियली बी वेरी ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव गिवन। कृष्णा, आई एम सो ग्रेटफुल, आपने मुझे क्या दे दिया। मेरी औकात नहीं है इसके लिए, मेरी औकात नहीं है प्रभु, लेकिन आपने मुझे क्या दे दिया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, सो ग्रेटफुल प्रभु। थैंक यू वेरी मच कृष्णा। और फ्रॉम माई साइड, मेरे तरफ से जो है, मेरा रेसिप्रोकेशन ये होगा, I will try my level best to maintain this lifestyle. This is the way we can reciprocate our love, Prabhu. I will try to maintain this lifestyle. अगर व्यक्ति को बहुत ऊंचा चीज मिला और फिर बाद में वो बेदरकारी नहीं दिखाना चाहिए। प्रभु हमको भी कुछ बेदरकारी नहीं दिखाना है। हम किस तरह से कृष्णा को बताएं, कृष्णा को हमारे पास भौतिक चीज कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास सिर्फ एक ही चाहिए, जो दिया है ना उसको अच्छी तरह से रेसिप्रोकेट करो। तो प्रभु वी कैन प्रे टुडे कि मैं मेरी लाइफ में ये रेसिप्रोकेट करूंगा। किस तरह से रेसिप्रोकेट करूंगा? प्रभु कृष्णा, आई विल मेंटेन दिस लाइफस्टाइल। हाँ, एक दिन छुट्टी ले लेना हफ्ते के अंदर प्रभु, अगर आपका बहुत हेक्टिक है, लेकिन प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये चीज मिला है ना, उसको छोड़ो मत। बहुत ऊंचा चीज है प्रभु। 30 साल का कृष्णा कॉन्शियसनेस का अनुभव के साथ मैं बता सकता हूँ, ये इससे ऊंचा चीज है ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग में इतना सुंदर भक्तों के संग में जपा करना, इससे ऊंचा चीज है ही नहीं। देखो आपकी कॉन्शियसनेस कितनी चेंज आ गई है।
तो प्रभु उसको हैंग ऑन करना, पकड़ लेना और कृष्णा से ये आज के दिन बताना, मैं मेरे तरफ से ये मेरा रेसिप्रोकेशन करूंगा जो आपने मुझे दिया है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेंटेन दिस। और सेकंड थिंग, डोंट बिकम प्राउड। प्रभु दुनिया को ऐसा मत दिखाना मेरे पास कुछ आ गया तुम्हारे पास नहीं है। जैसा प्राइड आएगा तो कृष्णा सब छीन लेगी। वी हैव टू बी, प्रभु जी राधानाथ महाराज हमेशा कहते थे, डोंट बी प्राउड, यू जस्ट हैव टू बी फॉर्चुनेट। मैं फॉर्चुनेट हूँ, कृष्णा ने मेरे को, मेरे कोई औकात नहीं है, कृष्णा ने मेरे को अहेतुक की कृपा दे दी है। विद दैट कॉन्शियसनेस डू इट दिस वे प्रभु, एंड देन प्रभु कृष्णा विल मेंटेन। मेरे को एक बार मेरे महाराज ने, एक बार मेरे राधानाथ महाराज को बोला था, महाराज इतना ऊंचा चीज अगर हमारे जीवन में आ गया है तो मैं उसको मेंटेन, मैं कृष्णा को कैसे रेसिप्रोकेशन करूं कि मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। तो महाराज ने दो चीज बोला था, डोंट बिकम प्राउड, हम नहीं आना चाहिए कि मेरे पास जो आ गया दूसरे के पास नहीं आया। और दूसरा, ऑलवेज अंडरस्टैंड, ये दूसरे डिवोटी को भी मिल सकता था और मुझसे तो पहला मिलता था, मिल जाना चाहिए क्योंकि उसकी औकात है, मेरी औकात नहीं है, लेकिन मेरे को कृष्ण ने अहेतु की कृपा दे दिया है। और वो अहेतु की कृपा के सामने आई विल शो माई सिंसियरिटी बाय ट्राइंग टू मेंटेन दिस लाइफस्टाइल। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, वी विल ट्राई, वी विल प्रभु जी, वी विल ट्राई टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ ए प्रोग्राम रेगुलरली प्रभु नाउ। बट हो सकता है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ प्रभु, अच्छी चीज जो है ना ज्यादा टिकती नहीं है, ये दुनिया का नियम है प्रभु, अच्छी चीज टिकती नहीं है प्रभु। किधर ना किधर माया ऐसा कुछ मार देती है कि कहाँ ना कहाँ गड़बड़ आ जाए। देखो विपुल का क्या हालत है, इतना सुंदर डिवोटी है, इतना जवान आदमी है, कल हमारे प्रोग्राम में आया था बेचारा, पहली बार आया था, लेकिन वो सोए और बेड पे ही सोता रहा, प्रोग्राम चल रहा है दूसरे रूम में और सुनता था प्रभु। ही कुड नॉट बी एन एसोसिएट विद अस। तो प्रभु आई कुड सी इट प्रभु जी, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है और ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो प्रभु जो मिला है ना पकड़ लेना प्रभु, जो मिला है पकड़ लो अभी। और प्रभु जस्ट हैंग ऑन, जस्ट हैंग ऑन। ये आदत ऐसी बना लो प्रभु जी आपके जीवन में, इतनी सुंदर आदत बना लो कि हो सकता है प्रभु ये प्रोग्राम आगे चल करके चले नहीं तो भी आपकी लाइफस्टाइल तो अभी ये ही रहनी चाहिए जिंदगी के अंतिम क्षण तक। दिस इज योर सिंसियरिटी प्रभु, दिस इज योर सिंसियरिटी। टेक इट वेरी सीरियसली इन योर लाइफ एंड शो योर ग्रेटफुलनेस प्रभु। आज नए साल के दिन we have to be showing our Krishna that Krishna, I'm so happy and grateful. Thank you very much for giving me such a big important, क्या मिल गया है प्रभु जी पिछले 8 महीने के अंदर। एंड सेकंड थिंग विच आई वांटेड टू से, आज नया साल है प्रभु, पिछले 8 महीने में प्रभु आप लोगों के साथ में मैंने बहुत घोटाला किया है, बहुत उल्टा सीधा बातें किया है, बहुत हैवी बोल दिया है, अपराध भी किया है प्रभु। मैं हृदय से माफी मांगना चाहता हूँ, हृदय से, फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट आई वांटेड टू टच ईच एंड एवरी डिवोटीज फीट। मैं सबका चरण को रच में पकड़ करके, मेरा सिर नीचे लगा करके हर एक डिवोटी को चरण में पकड़ करके मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैंने पूरे पिछले 8 महीने में कुछ भी आपके साथ में व्यवहार में गड़बड़ किया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। हमारे गुजराती के अंदर नए साल के दिन हम लोग जो है ना साल मुबारक बोलते हैं। साल मुबारक का मतलब ये होता है कि पिछले पूरे साल में कुछ भी गड़बड़ है तो मुझे माफ कर देना। तो हमारा ये नया साल जो है इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक प्रभु जी पिछले 8 महीने में आई डू साल मुबारक टू ईच एंड एवरी डिवोटी, मुझे माफ कर देना। अगर वैष्णव अपराध हो जाएगा ना, कृष्ण भक्ति के अंदर कोई आगे बढ़ने का उम्मीद मेरे लिए तो नहीं है, तो मुझे माफ कर देना प्रभु, कुछ भी गड़बड़ हुआ है। बेसिकली प्रभु जी मैं तो इमेच्योर डिवोटी हूँ, कुछ मेरे को कुछ अक्कल नहीं है, खाली थोड़ा बहुत राधानाथ महाराज ने बोला है कुछ बड़बड़ कर लेता हूँ। पर प्रभु आई नीड एवरी डिवोटीज मर्सी। तो मुझे जो है प्रभु प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना और आपकी कृपा हमेशा मेरे लिए रखना। मुझे आपकी सख्त जरूरत है, आई नीड यू ऑल ऑफ देम। मुझे ऐसे भक्तों कहाँ मिलने वाले थे प्रभु। आई एम सो मच ग्रेटफुल प्रभु, सो मच ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी विथ ऑल ऑफ यू। तो मुझे निकाल मत देना प्रभु, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी विथ मी, और हम साथ में रह करके कृष्ण भक्ति ज्यादा से ज्यादा मैच्योर करते जावे। सो प्रभु धीरे हमारा आज का 32 माला का जपा विल बी वेरी वेरी फोकस टू शो अवर ग्रेटफुलनेस ऑन द न्यू ईयर डे। क्या आपने कृष्ण हमको दे दिया है, हमको जैकपॉट दे दिया प्रभु। वी हैव गॉट इट। शेयर बाजार का आदमी हो ना, जैकपॉट मिल गया प्रभु जी, बहुत ऊंची चीज मिल गई है। जस्ट उसको रेसिप्रोकेट करो बाय शोइंग योर सिंसियरिटी,
that I will also maintain this type of lifestyle till the last breath of my life. Thank you very much, Prabhu. We will start our